डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। तो कैश मार्केट में एफआईआईस की अब खरीदारी देखने को मिल रही है। 1072 करोड़ की खरीदारी हुई थी मंगलवार के दिन। और डीआईएस की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार खरीदारी जारी है। 1430 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 4121 करोड़ की खरीदारी हुई और इंडेक्स ऑप्शन में 62,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे ही नजर आ रहे हैं। अब इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझाने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किन लेवल्स पर नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उस दिन रिकॉर्ड्स तक भी छुए और उसी दिन ही वो लाल निशान में भी आ गया। तो ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बाजार के अंदर बनी रहेगी, आगे भी आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैं आपके साथ पहले आज एफआईआईस के नंबर के साथ शुरू करूंगा और उसके बाद मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। एफआईआईस ने पिछले 2 दिन में करीब 15% की होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई है। एक दिन उन्होंने 7% बढ़ाई है, कल उन्होंने करीब 8% बढ़ाई है। अब वो भारतीय बाजारों पे मेजोरिटी हो चुके हैं। मेजोरिटी इन द सेंस यानी कि 52% की होल्डिंग्स उनकी हो चुकी है लॉन्ग साइड पर। और ये एफआईआईस का ही कमाल है कि बाजार के अंदर आप बहुत छोटे स्पैन के अंदर, सिर्फ 2 ही दिन के स्पैन के अंदर कई बार मल्टीपल हाइज लगा देते हैं और बाद में जैसे ही थोड़ा भी आप चलते हैं तो एक और पॉइंट भी मार्केट के अंदर साथ साथ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवर हीटिंग। तो मार्केट के अंदर ओवर हीटिंग भी हो रही है, यानी कि आप खरीद तो रहे हैं, आप चला भी देते हैं, चल भी देता है बाजार, लेकिन उसके बाद थोड़ा हीट हो जाता है और उसको कूल डाउन करने के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है मार्केट के अंदर। ये आपने कई बार फील किया है कि बाजार ऊपर टिक पाने में थोड़ा मुश्किल करता है। तो एफआईआईस की होल्डिंग ठीक है, पहला पॉइंट तो एफआईआईस मेजोरिटी पे वापस आ चुका है। अब मैं आपको एक और पॉइंट भी क्लियर करता हूँ। एफआईआईस की और रिटेल की होल्डिंग ऑलमोस्ट एक जितनी हो गई है, वो 52% है और रिटेल का 63% है। तो ये पलड़ा जिस तरफ ही और झुकेगा, यानी कि जिसका नंबर और बढ़ेगा, वैसे वैसे बाजार अभी रिएक्ट करेगा। आप उसको क्रिटिकली वॉच कीजिएगा अगले 10 दिन के लिए। अगर एफआईआईस बढ़ता है तो बाजार और चलेगा और अगर रिटेल बढ़ता है तो फिर बाजार नीचे की तरफ आएगा। मैं रिटेल के नुकसान या रिटेल के एंटी होके नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन मार्केट का टेक्सचर है कि जब जब रिटेल की होल्डिंग बढ़ती आई है बाजार थोड़ा वीक होता है। रही बात डीआईएस की, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो तो एज इट इज 38% पे बैठे हुए हैं। वो बढ़त में और गिरावट में दोनों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए, निफ्टी ने 2 अच्छे काम किए हुए हैं। पहले तो बैक टू बैक बढ़िया लेवल्स उसने मेंटेन किए हुए हैं और हम ऑल टाइम हाई को बार बार टेस्ट करते हैं। लेकिन बुरी चीज ये है कि पिछले 2 दिन से हम 650 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, आपको वही नहीं मिल रही है। 550 से 650 आप क्लोज करना चाहते हैं, आपकी क्लोजिंग नहीं होती है। एक दिन होती है 643 पर और एक दिन होती है करीब 500 के भी जाके नीचे। तो आप 2 दिन से 650 की लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका रेजिस्टेंस 10 का 10 है। रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ हुआ है 550 से 650 का। तो ये रेजिस्टेंस 10 का 10 बना हुआ है। अब आते हैं सपोर्ट लेवल पे। 22,400 का सपोर्ट एरिया है, 22,200 का भी सपोर्ट एरिया, फिर 22,000 का भी सपोर्ट एरिया है। तो 3 तो सपोर्ट एरिया है, सेम रेजिस्टेंस भी 3 है। पहले 650 है, फिर 850 है, फिर 23,000 है। तो हर 200 पॉइंट पे बाजार अपने आप को बहुत जोर से शेक करेगा। आपका काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि रेजिस्टेंस है तो माल बेच दीजिए, सपोर्ट मिले तो माल को प्लस कर लीजिए और वॉल्यूम को थोड़ा कम रखिए ताकि अच्छे से हैंडल हो पाए। दूसरी बात, जिनके पास पोजीशन है वो जरूर होल्ड करके रखे। मार्केट का टेक्सचर काफी अच्छा है। 62,000 करोड़ रुपए की ऑप्शन की सेलिंग है, कैश की बाइंग है, और माफी ऑप्शन की बाइंग है, कैश की बाइंग है और ऊपर से होल्डिंग्स बढ़ी हुई है। तो बाजार नीचे तो यहीं ही जाएगा। तो बाजार को ऊपर आने में बस ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग पोजीशंस कैरी रखिएगा। डिप मिले तो नए वाले भी एंट्री कर सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-20% की होल्डिंग्स के साथ वो भी काम करें। बैंक निफ्टी पे आते हैं, हल्की सी माइल्ड एंडिंग थी और वो 49,000 के अपने पक्का वाले सपोर्ट को मेंटेन करके रखेगा और बाजार थोड़ा और हीटअप होगा, यानी कि थोड़ा और चलता है तो वो करीब 49,800 तक भी आ सकता है और 50,000 के लेवल्स को भी आपको दिखा सकता है। हल्के से माइनर लेवल से अपने 50,000 को थोड़ा सा छू के लगा लीजिए कि वापस आए हुए लेवल्स है वो। तो ये रीगेन भी हो सकते हैं लेवल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए हैं, उसी रेजिस्टेंस और इसी सपोर्ट पे ही आपको फिलहाल अभी काम करना है। ऑप्शंस वाले इंट्राडे में ही काम करें, कैरी ओवर या बीटीएसटी एसटीबीटी वगैरह थोड़ा ना लेके जाएं। दूसरा, 2 शेयर एफ टू बैन में है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू पे है, एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी डिम्पी हाईलाइट भी कर रहे थे कि अगले कुछ दिन एफआईआईएस की होल्डिंग पर नज़र रखिए
और जब तक एफआईआई इस बाजार में बने रहेंगे, बाइंग आती रहेगी उनके तरफ से, मार्केट में इस तरह से रैली चालू रहेगी। फ्रेश अगर खरीदारी करनी है, ज़्यादा वॉल्यूम लेके मत करिए, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करिए और मार्केट की इस तेज़ी को आप इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये है आज का सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह भी मौजूद हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि उनका बाजार पर आज क्या व्यू बन रहा है। देवांग जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपका क्या नजरिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? जिस तरह की तेजी और मुनाफा वसूली दोनों हमने देखी मंगलवार के सेशन में, आज कैसी शुरुआत हो सकती है मार्केट की और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें मार्केट की तो अभी भी ट्रेंड ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, इंट्राडे सपोर्ट 22,600 का है, रेजिस्टेंस की बात करें 22,850 का है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मार्केट पे। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें तो हमें देखा है एक ब्रेकआउट देखने मिला डेली चार्ट के ऊपर विथ वॉल्यूम, तो हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 525 का टारगेट है, 499 का स्टॉप लॉस रख के अपोलो टायर में खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की बात करें तो स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक में हमने प्रीवियस सेशन में एक अपसाइड देखने मिला था, तो यहाँ पे पावर ग्रिड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 295 का, टारगेट है 311। ठीक है, तो पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, और इसके अलावा अपोलो टायर में भी आप खरीदारी करके चलिए 525 के लक्ष्य के लिए। देवांग जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए आज और रणनीति सुझाने के लिए अपनी आज बाजार पर। इसके अलावा ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आए हैं, वो भी बताइए कैसे रहे। जी बिल्कुल, ओवरऑल ऑटो बिक्री के नंबर्स कहेंगे अप्रैल के तो लार्जली इनलाइन आए थे जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब जो बात करें कि कंपनीज़ में जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला, यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट की तीनों कंपनी जो अभी तक रिकॉर्ड किए हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स के, रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प और एक सरप्राइज एलिमेंट है टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल। यहाँ पे जो सीवी सेगमेंट था म्यूटेड का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी आई है। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स में एस्कॉर्ट्स, क्यूबोटा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और मारुति सुजुकी, यहाँ पे जो है अच्छी ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स में देखने मिली थी। हालांकि कमज़ोर में देखें तो आयशर मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल VCV सेगमेंट की जो है सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिली है। 3 अहम कमेंट्री भी सामने आ रहे हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प कहे हैं कि 125 सीसी और 400 सीसी के सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आई है और वो मैवरिक 440 की डिलीवरी है वो भी स्टार्ट कर दी है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से जो हार्ले डेविडसन की जो उनके साथ करार हुई है, अब जो है 3.5 लाख या 13 लाख आप कह सकते हैं, वहाँ से जो है प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली है। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पोस्ट इलेक्शंस रूरल सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट आने वाला है, क्योंकि नियर टू अबव नॉर्मल मानसून एक्सपेक्टेड है इस साल। और आखिर में मारुति सुजुकी ने भी कहा है कि उन्होंने प्री बुकिंग नए स्विफ्ट के वेरिएंट की स्टार्ट कर दी है। लगभग 11,000 रुपये से जो है ये स्टार्ट होगी बुकिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये है ऑटो बिक्री के आंकड़े और चार्ट्स के जरिए हमने आपको बताया भी कि कौन कौन से नंबर्स अच्छे आए हैं, कहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। आयशर मोटर्स के नंबर्स कमजोर हैं, टीवीएस मोटर्स, आयशर, रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटर के नंबर्स अच्छे